पाठ 12 अनुपम भेंट। अनुपम भेंट मतलब कि जो बहुत कीमती भेंट होती है, तो उसको हमने अनुपम भेंट मतलब तोहफा को, ऐसा तोहफा, गिफ्ट तो पैसे वाले सभी दे देते हैं, लेकिन तोहफा क्या कहलाता है, जो अनुपम हो, जो सबको अलग लगे। जैसे आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट करता है, तो उसमें से आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा होता है, जो आपको अच्छा लगता है कि आपके लिए क्या गिफ्ट है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसके लिए। तो अब बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, 563 साल पहले की बात है ईसा से। चारों ओर गौतम बुद्ध के ज्ञान की चर्चा थी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया। जो गौतम बुद्ध कौन थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और उनका लेकिन पालन माता की मृत्यु जल्दी हो गई, तो उनका लालन पालन किसने किया, उनकी मौसी गौतमी ने किया। वे जहां भी जाते उनके दर्शनों के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती। किसी किसी स्थान पर वे कुछ दिन रुकते, वहां के लोगों को उपदेश देते। उपदेश मतलब शिक्षा के बारे में बताते, ज्ञान देते, उन्हें जागरूक करते। उसके बाद भिक्षा ग्रहण करते। भिक्षा मतलब वो जो उससे मिलने आता, जिनको ज्ञान देते, फिर वो बदले में उन्हें कुछ भेंट करते। भगवान बुद्ध को भिक्षा देने के लिए लोगों का तांता लग जाता। तांता मतलब लोगों को उनसे मिलने की आवागमन हो जाता। सभी श्रद्धा के साथ रिस्पेक्टफुली उन्हें भिक्षा देने की इच्छा रखते थे। एक बार भगवान बुद्ध मगध के एक गांव के बाहर जंगल में रुके हुए थे। एक बार भगवान बुद्ध कहाँ गए, मगध में गए, और मगध के एक गांव में जाकर एक जंगल में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। गांव के सभी लोग उनके दर्शनों के लिए, उन्हें भिक्षा देने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। राह में मतलब रास्ते में एक वृद्धा बुढ़िया भिखारिन बैठी थी। उसने पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? एक व्यक्ति बोला, मैया, जंगल में एक साधु आए हुए हैं। दूसरे ने कहा, कहते हैं जो उन्हें एक बार देख लेता है देखता ही रह जाता है। लोगों की बातें सुनकर वृद्धा के मन में भी साधु के दर्शन की इच्छा हुई। उस वृद्धा ने सोचा कि भाई जो कह रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, मैं भी जाकर मिलती हूँ, मैं भी जाकर देखती हूँ कि ऐसा क्या है उसमें। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख के कारण उसका शरीर बेजान सा हो रहा था। बेजान मतलब उसके अंदर कोई, जैसे 2 दिन से कुछ खाया नहीं, उसने तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो उसके अंदर जान खत्म हो गई थी, ताकत नहीं रही थी। फिर भी हिम्मत करके, अपनी शक्ति बटोर करके वह उठी और लाठी टेकती हुई जंगल की ओर बढ़ी। वृद्धा मन ही मन सोचती जा रही थी। उसके मन में कई तरह के क्वेश्चंस उमड़ रहे थे कि सभी लोग भेंट देने के लिए कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं। वो मन में क्या सोचती जा रही थी कि सभी जा रहे हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ भेंट है, मैं क्या लेके जाऊं? मेरे पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक उसकी लाठी किसी चीज से टकराई। वृद्धा ने नीचे देखा। जमीन पर एक अनार पड़ा था, जिसे किसी पक्षी ने कुतर रखा था। वृद्धा ने प्रसन्न होकर खुशी खुशी वृद्धा ने क्या किया, उसने वो अनार ही उठा लिया और भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल तेज हो गई। अब कहते हैं बुढ़िया के पास वैसे कुछ भी नहीं था, उस भिखारिन के पास, लेकिन जब उसे अनार मिला तो उसके अंदर एक स्फूर्ति आ गई, एक ताकत आ गई, एक जोश आ गया, और वो भी तेजी से चलने लगी। भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। मगध नरेश बिंबिसार भगवान बुद्ध के मित्र थे। सबसे पहले वे आए। उन्होंने भगवान बुद्ध को बहुत सी भूमि और अनेक भवन भिक्षा में दिए। उनके बाद राजकुमारों, सेठ, साहूकारों ने अनेक बहुमूल्य पदार्थ, बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती, अब राजा था तो उसके लिए कीमती उपहार ला रहा था, बेशुमार कीमती उपहार लाए। सोने चांदी के आभूषण, हीरे, मोती आदि प्रदान किए। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध को कुछ देने आता, वह अपना दाहिने हाथ फैला देते। कौन फैला देता? बुद्ध दाहिना हाथ फैला देता, और दर्शनार्थी उनके चरणों के पास अपनी भेंट रख देता। दर्शनार्थी मतलब जो उनसे मिलने आते, जो भी उनसे मिलने आता, तो वह उनके आगे पास अपनी चरणों के पास अपनी भेंट रख देता। उनका फैला हुआ हाथ इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने भेंट स्वीकार कर ली है। वो इस बात को सिद्ध करता था कि तुम जो भी भेंट लाए हो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने स्वीकार कर लिया है।
इसी बीच वृद्धा भिखारिन भगवान बुद्ध के सामने आई। उसके हाथ में वे अध खाया अनार था। अध खाया मतलब आधा खाया हुआ अनार था। और वो किसने खा लिया था आधा खाया हुआ? किसी पक्षी ने खाया हुआ था। वे हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ। निर्धन मतलब बहुत निर्धन हूँ। मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। मैं भीख मांगकर अपना पेट भरती हूँ। मेरे पास इस अनार के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। मैं इसे आपके चरणों में भेंट करना चाहती हूँ। क्या आप इसे ग्रहण करने की कृपा करेंगे? कि मैंने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ, मैं जो मुझे भीख में मिलता है उसको खाकर मैं अपना पेट भरती हूँ और मैं आपके लिए कुछ और नहीं ला सकती। मेरे पास सिर्फ ये एक अनार है। आप कृपया करके इस अनार को स्वीकार करें। वृद्धा याचना भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखने लगी। याचना मतलब प्रार्थना की भरी दृष्टि से बुद्ध की ओर देखने लगी। अचानक भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह अध खाया अनार लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए। वैसे कोई भेंट देता था तो वो कौन सा हाथ आगे बढ़ाता था? हमेशा दाहिने हाथ आगे बढ़ाता था। और वो दर्शनार्थी लोग क्या सोचते थे कि हमने तुम्हारी भेंट को, बुद्ध ने हमारी भेंट को स्वीकार कर लिया। लेकिन उस वृद्धा ने जब दिया तो वो गौतम बुद्ध खड़े हो गए। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित मतलब वहां मौजूद राजा, राजकुमार, सेठ, साहूकार सभी चकित हो गए। चकित मतलब हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद मगध नरेश बिंबिसार बोले, भगवान, जब हम लोगों ने आपको अपनी भेंट दी तो आप चुप बैठे रहे, परंतु इस वृद्धा के अध खाए अनार को लेने के लिए तो आप अपना आसन छोड़कर ही खड़े हो गए। इस अनार में ऐसा क्या है? राजा की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने मुझे भेंट में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं अवश्य दी, परंतु वह सब आपकी संपत्ति का एक भाग था। संपत्ति का भाग आपकी धन दौलत का एक भाग था। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसका एक अंश था। इस वृद्धा ने तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर भी अनायास मिले, अनायास मतलब उसको अचानक से मिला, इस अनार को स्वयं ना खाकर इसने मुझे भेंट कर दिया। उसने जो उसे अनार मिला जबकि खुद भूखी थी, लेकिन उसने वो अनार जो उसको मिला चाहती तो वो खुद भी खा सकती थी, लेकिन उसने नहीं खाया। उसने वो अनार मुझको दे दिया। अर्थात अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ दान कर दिया। आप ही बताइए किसका त्याग बड़ा है ना इसकी भेंट अनुपम? तो किसकी भेंट अनुपम हुई? उस वृद्धा की, जो वृद्धा अनार लेकर आई थी।